पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गांव वालों ने कार्तिका को चुड़ैल समझकर उसकी जीभ काट दी थी और उसे गांव से निकाल दिया था। अब बेचारी कार्तिका मंदिर में ही रहकर अपना गुजारा कर रही थी। उसी रात सरपंच गाना गाते हुए अपने घर जा रहा था, लेकिन तभी किसी ने उसे आवाज दी। सरपंच ने इधर उधर देखा पर वहाँ कोई नहीं था। उसने भागने में ही अपनी भलाई समझी, लेकिन तभी उसके रास्ते में तांत्रिक आ गया। सरपंच ने तांत्रिक को बताया कि कोई औरत उसका नाम पुकार रही थी। सरपंच के डरे हुए चेहरे को देखकर तांत्रिक जोर से हंसने लगा। जब तांत्रिक ने औरत की आवाज में बात की तो सरपंच समझ गया कि असली हत्यारा कार्तिका नहीं बल्कि तांत्रिक है। सरपंच अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी रास्ते में उसे अरुण मिल गया। घबराते हुए उसने अरुण को तांत्रिक की सच्चाई बताई, जिसे सुनने के बाद अरुण ने तलवार निकाली और एक ही झटके में सरपंच का सिर धड़ से अलग कर दिया। जिसके बाद उसने तांत्रिक को बुलाया। फिर उन्होंने मिलकर सरपंच की लाश को गांव के बीचों बीच रख दिया और कार्तिका को फिर से फंसाने की योजना बनाई। इधर कार्तिका को गांव में हो रही घटनाओं के बारे में पता चल चुका था। उसे डर था कि कहीं तांत्रिक उसकी बेटी के साथ कुछ गलत न कर दे। इसी बात को समझाने के लिए वह अपनी बेटी को कुएं के पास ले गई। कार्तिका अपनी बेटी को कुछ समझा ही रही थी कि तभी अरुण गांव वालों को लेकर वहां पहुंच गया। अरुण ने कार्तिका पर आरोप लगाते हुए कहा कि वह गांव की बच्चियों को इसी कुएं में डुबाकर मार देती है। यह सुनकर गांव वाले गुस्से में आ गए और कार्तिका को मारने के लिए आगे बढ़े। तभी तांत्रिक ने कहा, गांव की सुरक्षा के लिए हमें इसकी बलि चढ़ानी होगी। अगले दिन गांव वाले कार्तिका को घसीटते हुए एक पेड़ के पास ले आए। उन्होंने उस पर पत्थरों से हमला किया। बेचारी कार्तिका खामोश रहकर गांव वालों की यातनाएं झेलती रही। आखिर में तांत्रिक ने उसे फांसी पर लटका दिया और इस तरह कार्तिका की मृत्यु हो गई। कार्तिका के मरने की खुशी में अरुण, तांत्रिक और नौकर दारू पीते हुए उसकी बेटी को मारने का प्लान बना रहे थे। अरुण ने कहा कि जब तक वह लड़की जिंदा है वह कभी उनकी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता। तभी अचानक अरुण को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वे लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके सामने कार्तिका की आत्मा आ गई। उसने उन सभी को बेरहमी से मार डाला।